आज हम लोगों की चर्चा होगी तुला लगन की जन्म कुंडली में मंगल दोष के प्रभाव को लेकर के। क्योंकि जो तुला लगन है वो शुक्र का लगन है और मंगल को इस लगन में अति मारक ग्रह कहा गया है। वो क्यों कहा गया है? क्योंकि मंगल द्वितीय भाव के मालिक होते हैं और उनकी मूल त्रिकोण राशि सप्तम भाव में होती है और सप्तम भाव एक मारक भाव होता है। क्योंकि द्वितीय और सप्तम दोनों मारक हैं और इस भाव के भावेश मंगल बनते हैं, इस वजह से इस लगन की कुंडली के लिए अति मारक ग्रह मंगल देव बनते हैं। लेकिन ठीक इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि यदि आपको अपने जीवन में जीवन साथी के बारे में विचार करना है, बिजनेस व्यापार के बारे में विचार करना है, या फिर जीवन में आपके पास धन कितना होगा या धन की स्थिति कैसी रहेगी उसके लिए विचार करना है, तो उसके लिए भी मंगल को ही देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपके कुंडली में धन का जिम्मेदारी किसी अन्य ग्रह के पास है। लाभ की जिम्मेदारी जरूर सूर्य के पास है, लेकिन धन की जिम्मेदारी मंगल के ही पास है और मंगल यहाँ पर जीवन साथी का मालिक भी है। तो मंगल दोष का चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लगन में जब मंगल होगा, तो मंगल लगन में होगा तो मारक का अर्थ है कि यहाँ पर मंगल अपने जो स्वभाव है उसके वजह से व्यक्ति को मारकत्व प्रभाव देगा। व्यक्ति जिद्दी, हठी, क्रोधी, अपने मन का काम करने वाला होता है, बात बात पर झूठ बोलने वाला होता है। उसके पश्चात वो किसी का विश्वास जीतने जैसा करेगा और विश्वास तोड़ देगा। मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर जाएगा तो मंगल की दृष्टि विवाह स्थान पर जाने से जीवन साथी समय पर आपको मिल जाएगा, विवाह अच्छी रहेगी। उम्र के 28 वर्ष के बाद दाम्पत्य जीवन और अच्छा रहेगा, या फिर यदि आप 28 वर्ष के बाद विवाह करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। कम प्रयास में ही धन आपको अत्यधिक मिलेगा, लेकिन वाणी पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि मंगल वाणी के मालिक हैं और लगन में बैठेंगे तो आपका उग्र स्वभाव बना देंगे, आपको क्रोधी बना देंगे, जिद्दी बना देंगे और कोई भी कार्य आप जल्दबाजी में करेंगे। इस मंगल पर क्रूर या पाप प्रभाव आया तो फिर आप और ज़्यादा जल्दबाज हो जाएंगे और किसी की नहीं सुनेंगे, अपना मन का और कार्य करेंगे। बुध के साथ मंगल हो या गुरु की दृष्टि में हो या फिर शुक्र के साथ हो तो बहुत अच्छा स्थिति रहेगी, कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं रहेगी। अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि रहेगी तो अकेला मंगल अष्टम स्थान को देखेगा तो पाइल्स की प्रॉब्लम दे सकता है, छोटी मोटी जख्म, फोड़े फुंसी की शिकायत दे सकता है, लेकिन कोई वैसा बहुत ज़्यादा जानलेवा दिक्कत नहीं देगा जब तक कि अष्टम भाव पर कोई अन्य क्रूर या पापी ग्रह न हो। चतुर्थ में जब मंगल होगा तो यहाँ पर मंगल उच्च का होगा और एक उच्च कोटि का राजयोग बनाएगा, रोचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग। मंगल धनेश और व्यापारे से आप अपने जीवन में अपने कारोबार से, व्यापार से, अपने मेहनत से इतना धन अर्जित करेंगे कि उस धन से आपको हर तरह का सुख सुविधा मिलेगा और उस सुख सुविधा का आप ही केवल यूज नहीं करेंगे, उसका उपभोग आपका परिवार वाले भी करेंगे, चाहे वो आपके रिलेटिव में कजिन ही क्यों ना हो, वो लोग भी आपके धन का उपभोग करेंगे। माता का सुख अच्छा मिलेगा, मित्रों से संबंध अच्छा रहता है और कई बार मित्रों के साथ सहयोग भी प्राप्त होता है। प्रॉपर्टी एक से अधिक होती है, आप कई बार अपनी उंगलियों पर गिनते चले जाएंगे, प्रॉपर्टी आपका कम से कम 3-4 जगह हो जाती है। लेकिन मंगल की स्थिति भी देखनी होगी, अगर मंगल शुभ स्थिति में है तो 8-10 जगह भी व्यक्ति का प्रॉपर्टी होता है और ज़्यादा निगेटिव है तो 1-2 जगह रहकर सीमित हो जाती है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि अपने भाव पर आएगी, कोई नुकसान नहीं है। अकेला मंगल अपने घर को देखेगा तो विवाह को बचा के रखेगा, समय विवाह पर करवा देगा, उसके पश्चात वैवाहिक जीवन भी ठीक रहेगी। हाँ, चूंकि मंगल सप्तम भाव को प्रभावित भी करेगा और सप्तमेश भी है तो जीवन साथी और आप दोनों अपने मन के काम करने वाले होंगे, हठी होंगे, क्रोधी होंगे, जिद्दी होंगे। आप दोनों में थोड़ा सा क्रोध की वजह से और जल्दबाज प्रवृत्ति की वजह से, उग्र स्वभाव की वजह से सामंजस्य बैठाने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, अन्यथा मंगल यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा नकारात्मक फल नहीं देगा। अब जब सप्तम में मंगल होगा तो यहाँ पर अपनी मूल त्रिकोण राशि का होगा और रोचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग यहाँ पर भी निर्माण करेगा, उच्च कोटि का व्यापारी बनाएगा आपको। अपने से कई हद तक आर्थिक सहयोगी वाले परिवार में आपका विवाह होगा और विवाह बाद काफ़ी तरक्की होगी। विवाह के बाद जीवन में धन की स्थिति आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी। मंगल की अष्टम दृष्टि धन स्थान पर अपने ही घर को, जीवन में धन आप कम भी मेहनत करेंगे तो भी ज़्यादा आएगा। वैसे मंगल यहाँ पर है तो आपको मेहनती, साहसी, पराक्रमी, पुरुषार्थी तो बना ही देगा। आप बैठ कर रहने वाले आदमी नहीं होंगे, आप हर तरह से मेहनत करेंगे, हर समय मेहनत करने वाले होंगे, क्योंकि बिना मेहनत का आपको रहने का मन ही नहीं करेगा।
मंगल लगन को भी देखेगा, तो यही है कि दोनों को थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव बना देता है। तो मंगल जब प्रभाव डालता है सप्तम और लगन दोनों पर, तो क्रोध का नेचर देता है। अकेला मंगल सप्तम में हो, कोई नकारात्मक फल नहीं करेगा, सुख सुविधा भी देगा। जीवन साथी से किसी तरह का तकरार होता है तो वो स्वभाव की वजह से हो सकता है, क्योंकि जब मन नहीं मिलेगा, हमारा स्वभाव नहीं मिलेगा, तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि वो हमारा अपना परिवार में भाई बहन ही क्यों ना हो, माता पिता ही क्यों ना हो, उनसे भी संबंध अच्छा नहीं बन पाता है। अष्टम या द्वादश का मंगल किसी भी कुंडली में विशेष रूप से ज़्यादा अच्छा नहीं है, और इस कुंडली में और ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि अष्टम में मंगल जाएगा तो पहली बात शुक्र की स्थिति को देखना होगा। लेकिन अगर शुक्र के साथ तात्कालिक शत्रुता में मंगल हो गए तो विवाह के बाद अगर कुंडली नहीं मैच हुई है तो जीवन साथी की मृत्यु का योग बन जाता है। जीवन में धन आएगा, धन चलता जाएगा, और कई बार जीवन साथी बची हुई भी है, जीवित भी है, तो जीवन साथी की बीमारी में पैसे पानी की तरह बह रहे हैं, आपको धन भी नहीं मिलेगा, कई जगह से चले जाएंगे, कर्ज की समस्या आपके जीवन में हो जाएगी। कोई भी बिजनेस व्यापार मंगल से संबंधित करेंगे तो ये आपको उसमें लॉस ही लॉस देगा। आपके घर में बार बार बिजली की समस्या होगी, आपके घर में आगजनी दुर्घटना होने की प्रबल संभावना बनती है। क्रूर या पाप प्रभाव यहाँ पर आ गया। अगर शनि राहु की केतु की दृष्टि युति आ गई तो फिर समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपके ऊपर भी जानलेवा दिक्कत रहेगी, आपके जीवन साथी को भी दिक्कत होगा, दोनों को दिक्कत होगा। धन हानि, मान हानि, सब कुछ हानि यहाँ पर हो जाएगा। द्वादश में मंगल होगा, ये भी अच्छा नहीं, क्योंकि धनेश व्यय स्थान में गया है, पैसा आएगा पानी की तरह चला जाएगा। कर्ज भी लेंगे, वो कर्ज भी पता नहीं चलेगा कि पैसा आप कर्ज में कितना लिए थे, वो अभी आपके पास कितना बचा है। सो क्रूर या पाप प्रभाव के साथ यहाँ भी आया तो मंगल बहुत नकारात्मक फल करेगा। अमूमन अष्टम और द्वादश ये दो भाव बुरा भाव है, पतित भाव है। इस वजह से इन दो भावों में मंगल किसी भी लगन में ज़्यादातर मामलों में अच्छा फल नहीं प्रदान कर पाता है, और